बीन के आगे नाचना और वो मदहोश होना ये सब एक्टिंग थी? क्यों? अब वो तो ये खुद ही बता पाएगी। हाँ, मैं नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी। नागिन की तरह नाचकर सबको बेवकूफ बना रही थी। क्यों? जानती हो ना ये गलत है। मजबूरी है, घर की जिम्मेदारी हो तो सही गलत किसे दिखता है? मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई, खाने पीने के खर्चे हैं और सिल्वर फैक्ट्री में काम कर कर उतनी कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने इंटरनेट के चकाचक ट्यूब पर अपना चैनल खोला, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। और फिर जब तुम्हारा स्किन नीला होना शुरू हुआ तो तुमने मैं हूं नागिन करके अपना एक चैनल शुरू किया जो वायरल हो गया और तुम अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दी। और उसके बाद तुमने अपने भाई बहन सचिन और सभी के लिए महंगे खिलौने खरीदने शुरू कर दिया। आप उन्हें कैसे जानते हैं? हम तुम्हारे घर गए थे, तभी हमें पता चला कि तुम सिल्वर फैक्ट्री में काम करते हो। तुमने उस सपेरे की लाइव स्ट्रीमिंग पर इसीलिए डांस किया ना नागिन का, ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। बढ़ गए? वो लोगों को अजीब चीजें ही पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनको वही चीजें दूंगी तो व्यूज ज्यादा और पैसे भी ज्यादा। लेकिन जब मैं बीन पर नाच रही थी तो नाच नाच कर इतना थक गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। के तुम्हें तो लाइक्स और पैसे मिल गए, पर तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे ऐसा करने से कितने लोगों का अंधविश्वास बढ़ रहा है? लोगों को सच में लग रहा है कि तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो और वो उस सपेरे के पास कोई शक्तियां हैं। ये तो गलत है ना? मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मेरे नागिन डांस करने पर मेरे घर में पैसे आ रहे हैं तो मैं अपने भाई बहन के भविष्य के लिए वो फिर से करूंगी, वापस करूंगी। तुम्हें पता है लोग तुम्हें सच्ची नागिन समझते, डरते हैं तुमसे, तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि सचिन और सभी तुम्हारे यानी एक नागिन के भाई बहन हैं, कभी सोचा है उनका क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने उन दोनों के लिए ये सब किया और पैसों के खातिर उनको खतरे में डाल दिया। मैं इतनी मतलब ही कैसे हो सकती हूँ? हमारी ताई मतलब ही नहीं है। जो हमें पढ़ा सके इसलिए कभी स्कूल नहीं गई, वो मतलब ही कैसे हो सकती है? जो खुद पुराने कपड़े पहनती है, हमारे लिए नए नए चीजें लाती रहती है, वो कैसे मतलबी हो सकती है? हमारी ताई हमारे लिए ताई नहीं है, हमारी माँ है और बाबा भी। इसके खुद का नाम साइली है, पर केके का नाम रखकर अपने आई और बाबा का नाम रोशन करती है। वो मतलब ही कैसे हो सकती? केके मतलब केदार और कल्याणी ना, तुम्हारे आई और बाबा। हाँ। कोई कुछ भी बोले, तू वर्ल्ड की बेस्ट ताई है। हमारी ताई क्या कभी ठीक नहीं हो सकती? उनकी स्किन कुछ महीने पहले नीली होनी चालू हो गई थी, अब ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। पर तुम्हारी थ्योरी तो प्रूव नहीं हुई अभी। केके 15 साल की थी जब उसने त्रिकोटी सिल्वर हाउस में काम करना शुरू किया, और ये लोग सिल्वर का काम करते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि बॉडी में जब सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो डायरिया हो जाता है। एक बार डॉक्टर अनन्या ब्लड टेस्ट कर ले, थ्योरी भी प्रूव हो जाएगी।
मैंने वो नागिन वाला फियाज को मोबाइल पे देखा है। इसे और हवा दो डॉक्टर सनी। ये इच्छाधारी नागिन देव और सृष्टि को डस के जानी चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि देव का डायग्नोसिस सही है तो वो शुक्ला देव को ग्रीन चिट दे देगा। देव डॉक्टर बन के बैठ जाएगा। नहीं, मैं देव को जीतने नहीं दे सकता। डॉक्टर अनन्या, एक मिनट। रूम नंबर 12 के पेशेंट को चेक करना है अर्जेंटली। आप जाइए एंड वो क्या बोलते हैं, मुझे रिपोर्ट करिए। श्योर सर, ये केके के ब्लड सैंपल्स है, मैं टेस्ट के लिए दे दूं फिर? पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है? आप जाइए, मैं दे देता हूँ। ओके सर, ये ब्लड सैंपल मैं दे देता हूँ लैब में, उसी साइड जा रहा हूँ। सर बाय द वे, रूम नंबर 12 के पेशेंट की यूएसजी की रिपोर्ट्स आ गई होगी ना? हाँ, चेक करो ना एक बार। ओके सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वानी। गुड मॉर्निंग। सिर्फ मॉर्निंग ही नहीं, पूरा दिन गुड होने वाला है। क्या बात है, ऐसी क्या बात है? एक्चुअली मेरी और डॉक्टर देव की एनिवर्सरी आने वाली है। वो दिन जब उन्होंने मुझे पहली बार कहा था दैट ही लव्स मी। हम आर्ट एग्जीबिशन में थे, तो मैं सोच रही थी अगर मैं सेम वैसा कुछ मोमेंट क्रिएट करूं तो विल दैट हेल्प? ऑफ कोर्स, ट्राई कर सकते हैं। तो क्या मैं आपके साथ आर्ट डिनर करेंगे? ऐसी क्या बात है आज के दिन में? है कुछ खास बात? तो बताओ। अभी नहीं बता सकते। ये बात गलत है, मैं अपनी हर चीज तुमको बताता हूँ, तुम बता नहीं रही है। दिस रॉन्ग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगी, बस अभी नहीं। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो बोला था ना कि आज से कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आना। ठीक है, कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। हॉस्पिटल नहीं आना है? हाँ, वो देव को मेडिकल अपग्रेडेशन का एग्जाम देना था ना, तो मैंने ही बोला कि पढ़ाई करो, और वैसे भी शुक्ला की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। रिलैक्स सनी, मैं जानता हूँ तू चाहता है कि मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन उस एग्जाम को दूं, लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को वादा किया है कि उनकी ताई को बिल्कुल ठीक करना है। प्लीज, और आज ब्लड रिपोर्ट आने वाली है तो मेरा आना बहुत जरूरी था, प्लीज। और मैं भगोड़ा नहीं बनना चाहता, स्पेशली उस शुक्ला के सामने। मैं यहाँ पे हूँ तो वो पता नहीं क्या क्या गाना आप लिख रहे हैं उस रिपोर्ट में। अब सोचो मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो क्या ही लिख देगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ उसके सामने, ताकि उसको जो लिखना है वो लिखे, मैं हूँ। तो 2 रीजन हो गए ना, एक शुक्ला की रिपोर्ट और एक केके की रिपोर्ट। बात तो सही है देव, हम ना शुक्ला को जीतने नहीं दे सकते। तुम यहाँ नहीं रहोगे तो वो पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकालेगा। और पता है, तुम्हारा टैलेंट जो है वो आज शुक्ला के चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारेगा। आओ, लेकिन लग हैंडसम रहे हो, बट हॉस्पिटल जॉब चेंज करके आता। कम डॉक्टर वानी। क्या बात है महाराज, हैं? मतलब आज की ई मीटिंग में हमको मुख्य अतिथि बनाकर काहे बिठाए हैं आप लोग? अरे कोई महानुभाव बताएगा हमें। तो क्या है ना शुक्ला जी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या है ना कि कल देव ने हम सबको इसी कमरे में बुलाया और एक ऐसी बात बताई कि हमारे होश उड़ गए। असल में वो जो नागिन गर्ल है, उसकी नीली स्किन का जो राज है, वो राज खोल दिया है डॉक्टर देव ने। वैसे तो आप कुछ दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं देव को, एंड आपके हिसाब से देव जो है वो डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपको मालूम चलेगा कि देव ने डायग्नोज क्या किया है, तो डॉक्टर उदितांशु की लैंग्वेज में आप चकित मुद्रा में आ जाएंगे। रिपोर्ट आने वाली है, एक बार आप देख लीजिए, और अगर देव के हिसाब से उसका डायग्नोसिस सही और उस लड़की को अल्गेरिया है, तो आपको भी देव की काबिलियत का लोहा मानना पड़ेगा। डॉक्टर सनी,
भाई आप तो श्रीमान देव मेहता को चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? इनकी खुद की मेमोरी पिछले 8 साल से अता पता लापता है। कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना? आने दीजिए रिपोर्ट, देख लेते हैं। डॉक्टर मोनी, तुम तो बोल रही थी कि सनी मेरे आउटर सर्कल के भी बाहर था। ये तो मेरी तारीफों में पुल बांध रहा है। सनी, ये क्या था? सच था जो भी था। पिछली बार हॉस्पिटल का नाम बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। तो आपको ये पता नहीं था कि डॉक्टर देव मेहता चांदनी खन्ना का डॉक्टर बनकर नाटक करके उनका इलाज कर रहे थे? बोलिए। मैं नहीं जानता था। इस बार तुम्हारा नाम बचाना था तो मैंने सच बोला। लीजिए, रिपोर्ट आ गई है। अब आप ही पढ़ के बताइए। केके की ब्लड रिपोर्ट ये कहती है कि इन्हें अर्गेरिया नहीं है। मतलब इनके ब्लड सैंपल में सिल्वर का कंटेंट नहीं है। और आप डॉक्टर सनी कमाल करते हैं महाराज। आप तो भाई इस हॉस्पिटल के एचओएम हैं। आप तो हमको बोले थे कि हमारे देव मेहता जी इस चिकित्सा विज्ञान के महान गुरु हैं, और ये तो चेला से भी तुच्छ निकले। मतलब खोड़दा पहाड़ और निकली चुईया। ऐसा हो नहीं सकता। एक मिनट दीजिए। देखिए। देव का डायग्नोसिस गलत नहीं हो सकता। एक मिनट, ये इम्पॉसिबल है। उसको डेफिनेटली अर्गारिया ही है। नहीं, ये गलत है। हमें दोबारा टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर देव मेहता बहुत जिद्दी आदमी है। वो गलती हो जाने के बाद भी गलती नहीं मानता है। मैं गलत नहीं हूँ। आप गलत नहीं है, वाह। अरे आपको क्या लगता है कि आप इस हॉस्पिटल के मरीज का खून निकाल कर टेस्ट करते रहेंगे जब तक कि उनके शरीर का आखिरी खून का कतरा भी ना बचे? हैं? डॉक्टर सृष्टि, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ गई के? पता नहीं डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल ढूंढ मारा लेकिन पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई। लेकिन गई कहाँ होगी? भाग गई। और का भनक लग गई होगी उसे कि ई महानुभाव देव मेहता उनके शरीर से और खून खींचने वाले हैं, अपने आप को जीनियस साबित करने के चक्कर में। शुक्ला जी, मेरी बात सुने आप। क्या बात सुने डॉक्टर सनी, हैं? और अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से पूरा अस्पताल और अस्पताल के सारे मरीज के अंदर कितना दहशत है। आप कर क्या रहे हैं देव मेहता, हैं? कुछ पता है आपको? अरे आपके दहशत से तो मरीज गायब हो रहे हैं भाई, हैं? शुक्ला जी, आप देव से इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप इस हॉस्पिटल में जो काम करने आए हैं चुपचाप वो काम करिए। हॉस्पिटल के तौर तरीकों पर विशेष टिप्पणी मत करिए। अब तो टिप्पणी नहीं, अति विशेष टिप्पणी लिखी जाएगी मोहतरमा। करिए जो करना है, जाइए। अब आप देखते जाइए। ओके, तो अब हमारे पास 2 क्राइसिस हैं। सबसे पहले केके को ढूंढना है, और दूसरा ये कि ब्लड टेस्ट दोबारा कैसे किया जाए। मुझे केके का घर पता है, मैं वहां जाती हूँ। हाँ, तन्वी को साथ लेकर जाइए, अकेले मत जाइए। यस मैम। वानी,
अपना ख्याल रखना, वहां खतरा हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर तन्वी, चलिए। ओके, डॉक्टर अबीर और डॉक्टर उदितांशु, आप देव के साथ जाइए और केके के बारे में पता लगाइए। और आप दोनों ये पता कीजिए कि ब्लड टेस्ट में गलती कैसे हो गई। लुक, किसी और को हो ना हो देव, मुझे एज अ डॉक्टर एंड एज अ कलीग तुम्हारे डायग्नोसिस पर पूरा भरोसा है। लेकिन डॉक्टर सनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? हमारे सिस्टम में केके का पेशेंट कोड था। मैंने बस दूसरे ब्लड कलेक्शन ट्यूब में उसका पेशेंट कोड लिख दिया और अपना ब्लड सैंपल डाल दिया। मतलब जिस ब्लड का टेस्ट हुआ वो केके का था ही नहीं? नहीं, मैं अपने ही हाथों से आपको केके का ब्लड सैंपल देके गया था, राइट? हाँ, मैंने उसी का टेस्ट किया था। ये देखिए, केके का पेशेंट कोड 33418 है और मैंने वही स्टिकर उस सैंपल में लगाया था। ब्लड टेस्ट के लिए 10 ml ब्लड लिया था, 3 ml अर्गारे के टेस्ट के लिए, तो बाकी कहाँ गए? यहाँ नहीं है। 333418 का वायल गायब है। तुम्हारा ब्लड अगर किसी को मिल जाए तो? नहीं मिलेगा। मैंने अपना ब्लड सैंपल गायब कर दिया। ये केके का ब्लड रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर, आप इतना श्योर कैसे हैं? क्योंकि सीआरपी रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और इसमें B पॉजिटिव है। मतलब सैंपल्स एक्सचेंज हो गए। केके के ब्लड सैंपल के साथ क्या किया तुमने? आपको तो पता है देवयानी जी, हमारे यहाँ जो भी टेस्ट के लिए होते हैं ब्लड सैंपल, उनको 10 दिन बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो बस मैंने उसका जो ब्लड सैंपल था वो डिस्कार्ड ट्रे में डाल दिया। वंडरफुल डॉक्टर सनी। और सीसीटीवी फुटेज वो भी डिलीट किया है ना? नो, रुसवा हुई धुंधली सिसकी हुई